क्या है कि राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। राम क्या है? पर ब्रह्म, परमार्थ स्वरूप। तो इस ब्रह्म को कैसे जाना गया है? यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, वो ब्रह्म अखंड है, अनंत है, अनादि है। अनुभव गम्य भजे जे संता, अनुभव के माध्यम से ही उस परम तत्व परमात्मा को जाना जाता है। एक लड़के ने महात्मा जी से पूछा, बोले महाराज आपने भगवान को देखा है? बोले हम हाँ देखा है। बोले हमको भी दिखा दो। बोले तुम कैसे मानोगे? बोले आप दिखा दोगे, क्यों नहीं हम मान लेंगे? बोले नहीं बेटा, ये अनुभव की चीज़ है, जो देखता है वही जानता है। अब लड़का पीछे पड़ गया। महात्मा जी पत्थर उठाया और खींच के मारे, लगा सिर में। अब वो लड़का टिन्नी पहुंच गया राजा के पास। राजा से कहा कि उन महात्मा जी हमारा सिर फोड़ दिया, बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। राजा ने कि वो महात्मा जी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सिर क्यों फोड़ दिया? बुलाओ संत जी को। संत जी पहुँचे। बोले महाराज आपने इसका सर क्यों फोड़ दिया? मैंने इसका प्रश्न का उत्तर दिया है। बोले क्या? जो इसको पीड़ा हो रही है वो जरा हमें दिखा दे। बोले महाराज ये तो हम ही जानते हैं इस पीड़ा को कि कितना कष्ट और दुख है। बोले बेटा ऐसे ही भगवान है। तो ये अनुभव की चीज़ है। जिन देखा सो कहा नहीं, जिन्होंने देखा उन्होंने कहा ही नहीं, और कहा सो देखा नहीं। और जो कह रहे हैं वैकुंठ में रहते हैं, क्षीर सागर में रहते हैं, टेढ़े टांग पर खड़े हैं, हाथ में मुरली लिए हैं, रास वन में हैं, इन्होंने कुछ देखा ही नहीं। कि जिन देखा सो कहा नहीं, कहा सो देखा नहीं, और रहीमन बात अगम की। ये बात अगम्य है, अनुभव गम्य है, कहन सुनन की नहीं, ये कहने और सुनने की नहीं है। तो ऐसा है ईश्वर, ऐसा है परमात्मा। तो वास्तव में ये अनुभूति कैसे होगी? तो वश इष्ट सा वशिष्ठ, जिन्होंने इष्ट को अपने वश में कर लिया, ऐसे सद्गुरु मिले। और सद्गुरु प्रति में क्या करना है? दशों इंद्रियों की निरोधमय प्रवृत्ति दशरथ है। जब हमारी दसों इंद्रियां अंतर्मुख हैं तो हम ही दशरथ हैं। जब ये दसों इंद्रियां बहिर्मुख हैं तो हम ही दशानन हैं, जो हमारी आत्मा का हनन कर रही हैं विषय और वासनाओं के द्वारा। और जहाँ इन दसों इंद्रियों को संयमित किए, निरोध किए, तो 10 रथ, रथ कहते हैं शरीर को, ये शरीर ही रथ है। इस शरीर के अंतराल में दसों इंद्रियों का निरोध करते हुए भक्ति भी कौशल्या है। विभक्ति माने अलगोजी होता है और भक्ति माने जुड़ना होता है। एक परम तत्व परमात्मा से जुड़ना ही भक्ति है। कर्म ही केकई है, कर्म एक आराधना, जय विधि रीजे राम, सो करता करनी करे, पल पल पलटत नाम। कर्म क्या है? आराधना, भजन, चिंतन। सुमति सुमित्रा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना। जहाँ सद्बुद्धि है वहीं नाना प्रकार की संपत्ति गजी रहती हैं, और जहाँ कुमति है, कुविचार है, वहाँ विपत्ति रहती है। तो ये सुमत कुमत आगे पीछे लगी रहती हैं। तब हम सद्गुरु को खोजते हैं। कौन से सद्गुरु? जिन्होंने इष्ट को अपने वश में कर लिया है, जिन्होंने उस परम तत्व परमात्मा को जान लिया है। इसलिए ज्ञान स्वरूप वशिष्ठ, जिन्होंने इष्ट को वश में कर लिया, वश इष्ट। अब उनके द्वारा हम किस में लगे? श्वास प्रश्वास का यजनी श्रृंगी ऋषि है। हृदय की निर्मलता ही हवि है। जहाँ हमारा हृदय निर्मल हुआ तो भक्ति रूपी कौशल गोद में अनुभव रूपी राम। अनु कहते हैं अतीत को और भव कहते हैं संसार को। संसार से अतीत करा देने वाली प्रशक्ति का नाम ही अनुभव है, यही है राम। अब ये अनुभव जागृत हो गए, अंग फड़कना, उसी के दृश्य आएंगे, स्वप्न आएंगे, यह है अनुभव की जागृति। अब भगवान उठाने बैठाने लगे, बताने लगे। और कर्म ही केकई है, तो क्या हुआ? भरत, भाव ही भरत है। जो हम भजन चिंतन करें तो उसमें भाव बनने लगता है। और सुमित्र रूपी सुमित्रा गोद में विवेक रूपी लक्ष्मण, सत्संग रूपी शत्रुघ्न। जब विवेक का हृदय में संचार हुआ तो होय विवेक मोह भ्रम भागा। जहाँ विवेक का हृदय में संचार होता है तो मोह रूपी भ्रम ये दूर होने लगता है। वास्तव मोह ही भ्रम है।
जो अपार सेना देख रहा है, परिवार देख रहा है, ये मोह अपार है। ये मोहमयी प्रवृत्तियां हमारे अंतःकरण में अत्याचार करती हैं, वासनाओं के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। तो जब विवेक का हृदय में संचार हुआ तो मोह रूपी भ्रम दूर होने लगता है और सत्संग रूपी शत्रुघ्न, सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार। सत्य क्या है? हमारी आत्मा। आत्मचिंतन में लगना ही वास्तव में सत्य संग है। जो लाभ हमें आत्मचिंतन से मिलेगा वो बाहरी सत्संग से नहीं मिलेगा। तो सत्य की संगत करना ही सत्संग रूपी शत्रुघ्न। अब ये योग्यता हमारे हृदय में आ गई। और जब ये योग्यता हमारे हृदय में आ जाती है और राम का जब जन्म हुआ तो मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोय, रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विद होय। 1 महीने तक सूर्य अस्त नहीं हुए, लेकिन रात्रि अब कैसे हो कि निशा कवन विद होय। लेकिन इस मर्म को कोई जान नहीं पाया। तो वास्तव में एक महान ईश्वर ही मास दिवस है। वो ईश्वरीय प्रकाश हमारे हृदय में हो गया। जब वो ईश्वरीय प्रकाश हमारे हृदय में हो गया तो अंधकार हो तो हो कैसे। अर्थात एक महान आत्म में आश का जागृत होना ही ईश्वरीय प्रकाश स्वरूप। तो फिर अंधकार नहीं होता। अब उत्तरोत्तर साधक कल्याण की ओर बढ़ेगा। ये प्रकाश दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये जागृति आ गई। और जब ये जागृति हमारे हृदय में आ जाती है तो जय और विजय, सनकादि ऋषि। तो वास्तव में साधना के 4 आधार हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। ये साधना के 4 सोपान हैं। पहले हम अल्पज्ञ होते हैं तो शूद्र, सेवा करनी चाहिए सदगुरु की। सदगुरु की सेवा करने लगे तो आंख में संपत्ति उतरने लगती है तो हम वैश्य हो गए। विकारों काटने की क्षमता आ गई, तीनों गुणों काटने की क्षमता आ गई, तुम क्षत्रिय श्रेणी के कर्ता हो गए। रात दिन भजन चिंतन में डूबने की योग्यता आ गई, ब्रह्म चिंतन में लगने की क्षमता की, तो हम ब्राह्मण हो गए। तो जय किसने किया? सदगुरु ने। सदगुरु के द्वारा ही जो साधना में लगे वही जय प्राप्त करेगा। और विजय वास्तव विशेष कौन है? परमात्मा। जब परमात्मा हम प्राप्त कर ही लिए तो यही है विजय, जिसके पीछे कभी हार नहीं है। अब साधक संसार से जय करते हुए विजय की ओर अग्रसर हो गया है, एकदम करीब की अवस्था है। भली प्रकार नाम रूप में परिवर्तित हो गया है। यही जय विजय है। हम जय से संसार पर जय कर लिए, विजय परम तत्परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करने के ही करीब है। लेकिन यही साधक जब कोई गलती कर जाता है, अहंकारवश, कामवश, क्रोधवश, लोभवश, तो फिर ये संसार में पुनः जन्म लेता है। यही है रावण का बनना। रावण क्या है? एक बार शंकर जी पार्वती रूठ गई। अब पार्वती रूठ के जाने लगी। शंकर जी ने कहा, बोले पार्वती कहाँ जा रही हो? अरे घर गृहस्थी है, खंड-खुट होती रहती है, लौट आओ। लेकिन पार्वती नहीं मानी। उसी समय रावण तपस्या करके लौट रहा था तो अपनी तपस्या को आजमाने के लिए उसने कैलाश को उठाया, और जहाँ कैलाश को उठाया तो कैलाश डगमगाया। पार्वती पीछे लौट पड़ी और शंकर जी से जाके चिपक गई। बोले भोलेनाथ रक्षा करो, रक्षा करो, ये कौन है? कौन दुष्ट है जिसने कैलाश को उठा लिया? भगवान भोलेनाथ बोले पार्वती तुम रूठ के जा रही थी तो उस भक्त ने तुम्हें मना दिया, तुम मेरे पास चली आई। बोले होगा भगत, पहले इस दुष्ट को इसकी दुष्टता का दंड दो। बोले जैसा तुम्हारा आदेश। तो भगवान शिव ने पांव दबाया कैलाश पर, उसी के नीचे उंगली दब गई रावण की, दशानन की। जब उंगली दब गई अब वो जो है रोने लगा और रोते रोते स्तुति करने लगा शिव जी की, नमामि समीसा निर्वाण रूपम, इस प्रकार से। तब भोलेनाथ खुश हुए और
उसकी उंगली को निकाले और कहा कि तुमने रोते रोते मेरी प्रार्थना की, इसलिए आज से तुम्हारा एक नाम रावण। संसार में जो जन्मता है क्या हंसता है? रोना, रोवन 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 रोवन, रोवन से रावण। इस प्रकार से 10 मुक्ति 10 आनंद। तो ये है, वहां से गिर गए, साधना जहां से छूटी फिर वहीं से साधना मिलती है। तो इस प्रकार से ये अनुभव गम्य लड़ाई है। अनुभव के द्वारा ही जो हमारी 10 इंद्रियां बहिर्मुख हैं, इनको अंतर्मुख करते हुए हम संसार पर विजय प्राप्त करेंगे। अब कैसे विजय प्राप्त करेंगे, कैसे इन विकारों को मारेंगे, आगे अब देखते हैं।